क्या सिर्फ 370 के साथ ये एसोसिएशन थी? अगर 370 के साथ एसोसिएशन थी तो मोदी साहब और अमित शाह साहब ने तो अच्छा कदम उठाया फिर 370 को हटा के, क्योंकि वो ताकतें आज कहीं हमें नजर नहीं सही, आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन यही बात अगर मैं फखर आपसे पूछूं कि जैसे साजिद साहब ने कहा कि उस वक्त का मीडिया दिखाया करता था, अगर मीडिया दिखाएगा तब क्या सच्ची बात होगी, या अगर मीडिया मैं नहीं दिखाएगा तब वो बात सही होगी? और ये हमारे यहाँ भी बात प्रोटेस्ट चलता है, एक सेकंड में बिल्कुल कंप्लीट कर लूं, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलता है, बलूचिस्तान में भी होता है, कश्मीर में भी होता है। जब हुई कश्मीर के बारे में हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कोशिश की थी ये सब चीजें इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ उस टाइम कि पुलवामा अटैक हुआ। उसकी वजह से क्या है, न कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बल्कि हमारे देश के जितने भी यहाँ पे लोग थे, किसी भी सेक्ट से ताल्लुक रखते थे, उनमें एक आक्रोश था, उनमें एक गुस्सा था इस चीज को लेके कि हमने एक पहल ली थी। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी अपनी मैं कह सकता हूँ नीतियों से बाज नहीं आता। एक साइड से ये कहता है कि सीज फायर होना चाहिए, एक साइड से ये चीज कहते हैं कि दोस्ती का हाथ हम बढ़ाएंगे, लेकिन पीछे से क्या करते हैं ये लोग, क्या पुलवामा अटैक इन लोगों ने किया। और पुलवामा अटैक आपको याद होगा, जब पुलवामा अटैक हो उसमें हमारे 40 हमारे जवान थे वो शहीद हुए थे उस टाइम। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, एक साइड से एक चीज है आप हमारे जवानों को मार रहे हैं, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूं मैं, वो एक साइड से हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, इवन हमारे नॉन मुस्लिम्स भाइयों को मार रहे हैं, और दूसरी साइड से ये दावा करते हैं कि इंडिया कैन हैव अ पीस टॉक्स विद पाकिस्तान, व्हिच इज नेक्स्ट टू मगर इम्पॉसिबल। एक चीज साजिद साहब मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगी, से पहले के फखर की तरफ जाऊं। फखर, वैसे आपके लिए भी तकरीबन यही क्वेश्चन होगा जो अभी मैं उनसे पूछने लगी हूँ, ये कि अगर इतनी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ भारत में और कश्मीर में, तो जब कभी प्रोटेस्ट होते हैं कश्मीर में, तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? पाकिस्तान का फ्लैग अगर कुछ लोग जो हैं वो हमें नजर आता है, जो न्यूज आती है यहाँ पे, आप ही बता सकेंगे कहाँ तक सही है? ऐसा क्यों होता है कि लोग पाकिस्तान का नाम लेने लग जाते हैं? और यही चीज अगर जब आपकी तरफ आऊंगी तो यहाँ पे भारत का नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता। तो क्या कहेंगे साजिद साहब आप? देखिए आरजू जी, आपकी बात बिल्कुल 110% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2019 से पहले मैं आपको बता दूं, इवन 5 अगस्त नहीं, मैं आपको कहूंगा 4 अगस्त तक ये सब चीजें होती रहती थी कश्मीर बस, ये कोई नई बात नहीं थी कश्मीर में। आई विल टेल यू व्हाई एंड ऐसा होता क्यों था, ये भी बताऊंगा आपको। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कश्मीरी एक माइंडसेट जो है पिछले 30 साल से, ये चीज हमें बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पाकिस्तान के या पाकिस्तान में कोई आपके पास बिजली नहीं होगी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि आप क्या है आप बताएंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप अगर आपके दिल में दिमाग में एक आक्रोश है किसी डिपार्टमेंट को लेके, बिजली महकम के रिलेटेड आपको, दैट डजंट मीन कि आप दूसरी देश का आप ये नारेबाजी करेंगे। तो ये सब जो इकोसिस्टम है कश्मीर में पिछले 30 साल से चल रहा है। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि कश्मीर में आज 5 अगस्त से पहले एक इकोसिस्टम था, एटमॉस्फेयर था। उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, मुझे लगता है कि अगर उनकी शमूलियत, वो चाहते थे नहीं आना, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ड्यू द फियर ऑफ गन कल्चर इन द कश्मीर वैली, वो लोग भी इन्वॉल्व होते थे इस चीज में। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि उस टाइम जो आप ताकतें कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तानी फ्लैग्स आपको जाहिर हुए थे उस टाइम, लेकिन क्योंकि रीजन इस चीज का है कि आप उस टाइम क्या है, मीडिया जो है उन लोगों पे फोकस करते थे जो लोग पाकिस्तानी फ्लैग लगाते थे। लेकिन आज आपके ये बता दूं कि उस टाइम क्या है, हार्डली मतलब आई कैन काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स कि 10 लोग 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हजारों की तादाद में कश्मीरी जो अवाम है वो हिंदुस्तान का झंडा भी उठाते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, और रिसेंट की एग्जाम्पल देता हूँ। जब यहाँ डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था कश्मीर में, पुलवामा में एक रैली निकली, उसमें कहा हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, डेमोलिशन ड्राइव बंद करो। एक हिंदुस्तान का झंडा लेके वहां के लोग जो थे, पुलवामा के लोग जो थे, उनने एक रैली निकाली हिंदुस्तान का झंडा लेके। तो दैट मीन्स उन लोगों ने, क्योंकि वो एक साइलेंट मेजोरिटी जो थी वो 2019 से पहले वो दब गई थी, डर के मारे दब रही थी। तो उस वक्त क्या है, जो एंटी नेशनल ताकतें जो है उनकी आवाजें बाहर निकल रही थी, और मीडिया उनको प्रोजेक्ट कर रही थी, ग्लोरीफाई कर रही थी। उसकी वजह से आपको वो ताकतें नजर आई। अब फर्क कितना एक है कि आज की डेट में अगर आपको देखूं, वो भी ताकतें उस टाइम अगर आपको 10 लोग 100 लोग दिखते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज उन लोगों की कोई आपको प्रेजेंस नजर नहीं। आज उन लोगों की आपकी प्रेजेंस नजर नहीं,
क्योंकि वो एक हैंडफुल लोग थे जो लोग ये चाहते थे। सही। मे भी उनका कोई अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकता है, या कोई किसी न किसी जमात के साथ उनकी एफिलिएशन थी, तो वो सब चीजें थी। अगर उनमें इतनी सेंटिमेंट्स थी, आज वो सेंटिमेंट्स उनकी गई कहाँ? क्या ऐसा आपको लगता है कि 2000 आर्टिकल 370 के साथ वो सब चीजें खत्म हो गई? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी झंडा जो था, आपने कहा जैसे फाकिर साहब ने जिक्र किया 35A और 35 का 370 का, दैट मीन्स ये सब चीजें जो पाकिस्तानी वहां पे ताकत थी कश्मीर में, क्या सिर्फ 370 के साथ ये एसोर्स थी? अगर 370 के साथ एसोर्स थी तो मोदी साहब और अमित शाह साहब ने तो अच्छा कदम उठाया फिर 370 को हटा के, क्योंकि वो ताकतें आज कहीं हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यही बात अगर मैं फखर आपसे पूछूं कि जैसे साजिद साहब ने कहा कि उस वक्त का मीडिया दिखाया करता था, अगर मीडिया दिखाएगा तब क्या सच्ची बात होगी, या अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तब वो बात सही होगी? और हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलता है, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलता है, बलूचिस्तान में भी होता है, कश्मीर में भी होता है, हमारे मीडिया को परमिशन नहीं है दिखाने की। तो क्या हम ये समझें कि वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पे भी लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी नारा लगाते हैं भारत के झंडा उठाने की? तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल के किसी में इतनी हिम्मत है कि वो, क्योंकि डरते हैं जाहिर है गवर्नमेंट से, मगर बहरहाल लोग शोर मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, और हर जगह बलूचिस्तान वगैरह में। लेकिन क्या मीडिया नहीं दिखाएगा तो बात बदल जाएगी? देखिए आरजू, प्रोटेस्ट करना एक बेसिक राइट है किसी भी सिटीजन का, किसी भी दुनिया के सिटीजन का। सिर्फ कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात नहीं है, किसी का भी ये राइट है। आप उस राइट को कितना दबाते हैं, किस तरीके से दबाते हैं, बंदूक के जोर पे दबाते हैं, आप उसके लिए कोई नए लॉज बनाते हैं इस किस्म के, क्या आप उसके ऊपर दबाते हैं? जिस तरह पाकिस्तान में पीका एक्ट बना कि आप जर्नलिस्टों को घेरने के लिए बनाया गया, हुआ क्या लोग चुप हो गए? नहीं होते। दूसरी बात, आपने बलूचिस्तान की एग्जांपल दी, मीडिया नहीं दिखाता। मेरे साउदर्न बलूचिस्तान में बेशुमार मेरे दोस्त रहते हैं यार, वो मीडिया अगर नहीं दिखाएगा, उससे ज्यादा वो सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज चल रही होती, तो क्या आप वहां पे सोशल मीडिया को बैन कर देंगे? आप उनके अकाउंट सस्पेंड कर देंगे? क्या कर लेंगे? बरामदाग बुख्ती का सोशल जो अकाउंट है आज भी वो चल रहा है। मरी का अकाउंट स्विट्जरलैंड में वो रहता है, वो आज भी पाकिस्तान में, मैं खुद उसके उस पर कमेंट करता हूं और सारी चीजें करता हूं। आप क्या करेंगे उसको? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने, अगर मुझे कोई फेवरेबल है, मुझे कोई मेरा फेवरेट है तो वो ठीक है, अगर नहीं है वो गलत है। इमरान खान साहब की मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा, जिस तरह के उसके फॉलोअर्स जो कहते हैं कि उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई और पॉलिटिकल वर्कर है, ना किसी और की सोच हो सकती है कि भाई ये गलत और ये सही है। सेम लाइक दैट मैं कश्मीर की बात करूंगा। साजिद साहब ने कहा कि जी मीडिया सबसे बड़ी बात ये होती है कि मीडिया को मेरे ख्याल में मेरे पाकिस्तान का भी दिखाना चाहिए और उसको हिंदुस्तान का भी दिखाना चाहिए। अगर कोई जर्नलिस्ट ये नहीं कर सकता, वो अपने आप को जर्नलिस्ट ना कहे, वो किसी का वर्कर कह दे, किसी पार्टी का वर्कर कह सकता है, वो अपने आप को जर्नलिस्ट ना लिखे। जर्नलिस्ट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो हर उस चीज को दिखाएगा जो वहां पे हो रही है। वो मैंने कहा ना कि वो यहां हो रही है या कहीं और हो रही है। अगर आप ये कहेंगे कि हम लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा देंगे और लोगों की सोच इससे तब्दील होगी, तो फिर बलूचिस्तान में 1954 में पहला ऑपरेशन हुआ था, अब 2023 है, क्यों नहीं उसके बाद 2 उनकी नई नस्लें आई हैं, हम सोच चेंज कर सके उनकी? खैबर पुख्तनख्वा के लोगों की हम सोच चेंज कर सके? अफगानिस्तान के लोगों की, तालिबान आए हैं अभी, तो तालिबान उनको रोक सकते हैं? आज भी आरजू काबुल के अंदर प्रोटेस्ट आज भी होते हैं। इतनी सख्त हुकूमत, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत उस मतलब लेवल की सख्त हुकूमत नहीं हो सकती जितनी की तालिबान की। वो तो मिसालें लोग देते हैं, कुछ सच है, कुछ झूठ भी है, कुछ दुनिया उनको वो करती है और कुछ होता भी है हकीकत में। ये नहीं कहता कि सारा कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उनके हवाले से है ये चीजें। ये सेम लाइक दैट, अगर आप ये कहते हैं अच्छा आप वहां पे अगर किसी को कुछ करने ना दें, किसी जर्नलिस्ट को काम ना करने दें, तो फिर वो कैसे दिखाएगा मीडिया? और आप कहें मीडिया को कहे कि आपने ये चीज दिखानी और ये नहीं दिखानी, तो फिर ये आप इसको डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल मैं कहूंगा नॉर्थ कोरिया, चाइना या इस तरह की जो, लेकिन प्रोटेस्ट तो हमारे कश्मीर में भी हो रहे होते हैं ना, मैं मगर कहता हूं दिखाए नहीं दिखाना जाते चाहिए ना आरजू। मैंने आपको बलूचिस्तान का कहा, कश्मीर से ज्यादा मैं कहता हूं बलूचिस्तान ज्यादा सेंसिटिव है। मैंने कहा कि अगर वहां पे होते हैं, यहाँ पे हमारे जो बड़े अच्छे भाई हैं मंजूर पश्तीन साहब, उनके प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद के अंदर जब 2018 में पहली दफा आए थे, तो मैंने खुद उसको कवर किया था। आपको क्या लगता है कि आज उसके पाकिस्तान में जियो न्यूज उसका प्रोटेस्ट दिखा रहा था नॉर्थ वजीरिस्तान में, अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले?
क्यों नहीं पहले नहीं दिखाता था, लेकिन आज मजबूर हुआ, लोग मजबूर हुए। जिस वक्त मोहसिन दावड़ फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते थे तो पीटीवी उसको बंद कर देता था, लेकिन आज उसकी बात बाकायदा डॉन में, द न्यूज में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उसकी स्टोरी छपती कि उन्होंने ये बातें की। सर जब आप ये करेंगे ना तो आपकी सोसाइटी आरजू तब बनती है। अगर आप कहेंगे ना सोसाइटी को कि मेरी मर्जी के मुताबिक बन जाए, यकीन करें वो सोसाइटीज कभी भी नहीं चल सकती। हमने जनरल ज़िया ने हमारे ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया था। आज वही जनरल ज़िया का, वो जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि इसको फैसल मस्जिद से उखाड़ के फेंक दो। क्यों जनरल ज़िया को? आई मीन टू से आरजू, ये नफरत की एक वजह होती है ना कि लोगों के अंदर है।